हाँ, तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो। हमें कहा गया है देयर आर 20 persons among whom two are brothers. Find number of ways in which we can arrange them around a circle. 20 persons को we have to arrange around a circle so that there is exactly one person between the two brothers. तो गाइस देखो इसे हम कैसे करेंगे। Let the two brothers be B1 and B2. इसके अलावा हमारे पास कितने लोग हैं? We have got 18 more persons. B1 B2 के बजाय हमारे पास 18 और लोग हैं, टोटल 20 है। अब B1 और B2 के बीच में एक इंसान और होना चाहिए। There should be exactly one person between the two brothers. तो let that extra person be M. तो अब इन तीन के अलावा कितने और हो गए? 17 persons। ये तीन हो गए जिसमें B1 एंड B2 के बीच में एक अदर पर्सन M है। ठीक है ना गाइस? B1 और B2 के बीच में देयर इज अनदर पर्सन M। और इन तीन के अलावा और कितने मेंबर्स हो गए? 17 और मेंबर्स हैं जिनको हमें सर्कल में अरेंज करना है। नाउ लेट अस सी हाउ टू अरेंज देम। सबसे पहले 18 पर्सन में से हमने एक पर्सन को सिलेक्ट करा जिसको हम B1 और B2 के बीच में बिठाएंगे। 18 पर्सन में से हमने एक पर्सन सिलेक्ट करा जिसको हम B1 और B2 के बीच में बिठाएंगे। नाउ दैट सिलेक्शन कैन बी डन इन 18C1 वेज। 18 में से हमने एक पर्सन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, जिसको हम B1 और B2 के बीच में बिठाएंगे। अब इन तीन को यू कंसिडर इट एज वन यूनिट। इन तीन को क्या कंसिडर करो? कंसिडर इट एज वन यूनिट बच्चों। इन तीनों को कंसिडर एज वन यूनिट। तो 1 यूनिट प्लस 17 टोटल कितने हो गए? 18। टोटल 18 पर्सन मान के चलो। टोटल कितने पर्सन मान के चलो? 18। इन तीन को एक यूनिट मान लिया, 17 और हो गए। टोटल कितने हो गए? 18 पर्सन को हमें अरेंज करना है इन अ सर्कल। हमें 18 पर्सन को अरेंज करना है इन अ सर्कल। इट कैन बी डन इन 18 - 1 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 17 फैक्टोरियल वेज में इट कैन बी डन। अगर हमें 18 लोगों को अरेंज करना है इन अ सर्कल, इट कैन बी डन इन 18 - 1 फैक्टोरियल वेज। 17 फैक्टोरियल वेज में दे कैन बी अरेंज इन अ सर्कल। क्लियर है? तो अब हमने दो काम कर दिए। पहले हमने एक पर्सन सेलेक्ट कर लिया जिसे B1 और B2 के बीच में बिठाना है, और अब इन तीनों को एक यूनिट कंसिडर करके इस यूनिट को और 17 अदर पर्सन को हमने अरेंज कर दिया इन अ सर्कल। ठीक है, तो अब एक चीज और बच गई। ये जो B1 और B2 है इनकी पोजीशन अराउंड M। आई मीन M तो बीच में है, वी कैन अंडरस्टैंड कि M बीच में है, लेकिन B1 और B2 मतलब आइदर B1 इज ऑन द लेफ्ट एंड B2 इज ऑन द राइट, और B2 इज ऑन द लेफ्ट, B1 इज ऑन द राइट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब आइदर B1 M B2 दे आर क्लॉकवाइज, और B1 M B2 दे आर एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब B1 B2 का भी तो अरेंजमेंट चेंज हो सकता है ना अराउंड M। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आई मीन ऑब्जर्व ओवर हियर, ये M, ये B1,
ये B2, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी B2 M B1। समझे या नहीं समझे गाइस? मतलब B1 B2 की पोजीशन भी तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी डन इन 2 फैक्टोरियल वेज। समझ में आया नहीं आया बच्चों? पहले हमने एक पर्सन को सिलेक्ट करा जिसको B1 B2 के बीच में बिठाएंगे। फिर जो जितनी भी हमारे पास अब यूनिट्स बची, मतलब जितने पर्सन हमने बनाए, इंक्लूडिंग इन तीन पर्सन को एज 1 यूनिट, इन तीन को एक यूनिट मान के हमारे पास टोटल कितने पर्सन हो गए? 18। उनको हमने अरेंज किया इन अ सर्कल, और फिर B1 B2 को अरेंज करा अराउंड M। दिस विल गिव अस द टोटल अरेंजमेंट्स पॉसिबल such that there is exactly one person between the two brothers. So this is your answer बच्चों। Clear हुआ या नहीं हुआ guys? Clear to everybody? That's good.